विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 जवाहर नवोदय परीक्षा प्रवेश परीक्षा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में मैथ में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, हम उसको एक बार आपको बता देते हैं। आप ध्यान से सुने। पहले संख्या एवं संख्यात्मक पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं, गुणनखंड, गुणज, उनके गुण, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, वर्गमूल, घनमूल, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं और मापन के अनुप्रयोग, व्यंजकों का सन्निकटन, योग, सरलीकरण, औसत, प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग, लाभ हानि, साधारण ब्याज, अनुपात और समानुपात, कार्य और समय, चाल, समय तथा दूरी, कोण के प्रकार तथा उनके अनुप्रयोग, क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन, पैटर्न, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। इतना हमको पढ़ना है। अब हम प्रश्न 15 तक हल कर किए हैं भाग 1 में, और 15 के बाद आगे हम हल करते हैं भाग 2 में। प्रश्न संख्या 16, 800 और 900 के बीच की 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या, पूरी तरह से विभाजित हो जाने वाली संख्या कौन सी है? विकल्प बी, विकल्प बी है। हल करते हैं हम। प्रश्न 16 हल। हम इसमें सर्वप्रथम 13 गुणे 17 करते हैं। 13 गुणे 17, 13 सत्ते 91 1, 13 का नम 13 9, समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 2 3, बी 2 3 4, 6 7 8, 3 4 5। अब कौन सी संख्या है समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्या? विकल्प ए। कौन सा विकल्प? ए, 1 2 3। अब हम हल करते हैं। समान योगफल तथा गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी है? 1 2 3। अब इसको कैसे करते हैं? 1 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना है? 2 1 नम 2, 6। फिर 1 धन 2 धन 3, 2 1 3 3 6। इस प्रकार से हमारा क्या विकल्प हुआ? हमारा विकल्प ये हुआ। ये 1 2 3 ही हमारा क्या है? समान योगफल तथा गुणनफल वाली संख्या। प्रश्न संख्या 18 कोष्टक में 3 घाते 4 गुणे कोष्टक में 2 घाते 2 में इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? इसमें विकल्प सी, इसमें विकल्प सी है 4। आइए हम विकल्प सी हम हल करते हैं। प्रश्न संख्या 18 हल। इसमें हमको इकाई अंक ज्ञात करना है। इसमें सर्वप्रथम क्या करें? 3 का घाते 4 गुणे 2 का घाते 2। 3 का घाते 4 का अर्थ होता है 3 जो है 4 बार है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो 3 त्रिक 9, 3 27, 3 81। अब हमारा क्या आ गया? 81। अब हमारा एक का मान मिल गया 81। अब हम दूसरे का मान ज्ञात करते हैं।
2 गुणे 2, अब कितना आ जाएगा 4। अभी हमको ये पद का मान ज्ञात हो गया, ये पद का। अब हम इसका ज्ञात करते हैं जो बीच दोनों का गुणा है। तो दोनों का गुणा क्या है, 81 गुणे 4 बराबर 4 एकम 4, 4 अठे 32, कितना आया 432। अब इसमें हमको प्रश्न चिन्ह कहाँ पे है, इकाई अंक। इकाई अंक हमारा क्या है 4, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19, 6912 में 6912 में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखे कि वह 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। इसका विकल्प है 5, विकल्प 5, विकल्प 5 है। हम हल करके देखते हैं। 19 बी वह संख्या जो 25 और 5 से विभाजित होती है। तो 25 और 5 से विभाजित होती है तो हम क्या रखेंगे, 25 और 5 से वही संख्या विभाजित होगा जिसका जिसका इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक या तो 0 हो या 5। और जाहिर सी बात जो संख्या 5 से विभाजित होगा वो संख्या 25 से भी विभाजित होगी, से भी विभाजित होगी। ओके मित्रों, वो संख्या 25 से भी विभाजित होगी। ओके मित्रों, वो संख्या 25 से भी विभाजित होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम 6000 कितना है 6912 6912 और स्टार की जगह पर क्या रखेंगे, स्टार की जगह पर यदि हम 5 रख देते हैं, स्टार की जगह पर क्या रखेंगे, स्टार की जगह पर 5 रखेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 25 से भी विभाजित हो जाएगा और 5 से भी। अब इसका डिटेल जानने के लिए हम क्या करेंगे, 6912 और 5 भाग एक बार 5 से करके दिखा देता हूँ, फिर आप कर लेना। 5 इसमें है 5, 5 बारह में 60, 5 तेरह में 65 बराबर, 5 तेरह में 65, कितना है 4, 5 अठे 40, 5 अठे 40, 1 2 5 दूनी 10, 2 5 बचे 5 उतर गए, 5 बचे कितना आया 5 बचे 25। ये विभाज्यता का नियम है मित्रों, जो संख्या हमारी 5 से विभाजित होगा वही संख्या 25 से विभाजित होगी। ओके, ये 0 0 5 और 25, 0 5 और 25 ये तीनों से विभाजित होगा, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा है 19 का बी हम सही किए हैं। ओके, प्रश्न संख्या 20, 7112 स्टार 6 स्टार कामा 6 से विभाजित हो तो स्टार की जगह, अब इसमें हमको 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित हो तो स्टार की जगह कौन सी संख्या आएगी, स्टार की संख्या हमारी कौन सी संख्या आएगी, विकल्प बी, स्टार की जगह कौन सी संख्या आएगी, हमारा विकल्प होगा बी, 2 2 रखते हैं। अब हम हल करते हैं। प्रश्न संख्या 20 में संख्या 7112 स्टार में 6 से विभाजित के लिए कौन सी संख्या रखें स्टार पे जो क्या हो जाए, किससे विभाजित हो जाए 6 से विभाजित। 6 से विभाजित के लिए हमने इसमें क्या करेंगे, 7 धन 1 धन 2 धन स्टार की जगह पर 2 धन 6,
अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 2 8 2 10 1 11 7 18। अब 18 एक संख्या ऐसी है जो 6 2 और 3 और 6 तीनों से विभाजित हो जाएगी। 2 9 18 3 6 18 6 3 18। अब इसमें हमको विकल्प में क्या है, विकल्प बी यानी कि 2 रखते हैं। 2 रखने से अब यहाँ आपको कंफ्यूज होगा, विकल्प में 2 भी है 3 भी है 6। तो कंफ्यूज दूर करने के लिए आपको जो ये अपने को बताया है यहाँ 6 से विभाजित होने वाले, इसलिए 6 से विभाजित होने के लिए हमको केवल 2 रखना होगा। अगर सपोज दैट इसको हम संकट दूर करें, अगर यहाँ 3 रख दें, कितना, स्टार की जगह हम कितना रख दें, 3 रख दें। जैसे ये है, यहाँ पर हम स्टार की जगह 3 रख दें। अब कितना हो जाएगा, पहले 18 आया था 19 हो जाएगा। 19 किससे कटेगा, 2 अरोड़ संख्या है। ओके मित्रों, इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 20 का हल किया। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21, यह संख्या 34 स्टार 24 9 से विभाजित हो जाती है तो तारांकित स्थान पर क्या स्थान का अंक है, तारांकित स्थान का अंक है 21। 21 में हमारा विकल्प सी 5। अब हम हल करते हैं। अब प्रश्न संख्या 21 में शर्त है कि 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या रखेंगे। स्टार के स्थान पे विकल्प में हम जो है सी में 5, विकल्प सी में क्या दिया गया है 5, सी में क्या दिया गया है 5। अब देख लेते हैं 24, यहाँ 5 रख देते हैं 34, ये हमारी संख्या हो गया। अब इसमें हम 2 धन 4 धन 5 धन 3 धन 4, अब इसका योग कितना आ जाएगा, 2 4 6 5 11 11 3 14 4 18, 14 4 18 कितना आया 18। 18 भागे 9 करेंगे तो 9 दूनी 18। अब इस प्रकार से अन्य विकल्प में जो हमारा है उसको रखेंगे तो ये 8 9 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं आएगी। अतः हमारा विकल्प सी 5 वाला आंसर सही हुआ। ओके, हम आगे देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। हमारा विकल्प ए, कौन सा अंतर है, विकल्प ए है। अब हम हल करते हैं। अब प्रश्न में अभीष्ट अंतर, किसका अंतर, 5 अंक की छोटी संख्या 10,000 होती है, 4 अंक की बड़ी संख्या 9,999। अंतर का मतलब होता है घटाएंगे। अब घटाने पे कितना आया अंतर, 1, 10 हो गया, 10 में 9 गई 1, बाकी संख्या ये भी 9 बन जाएगी, ये भी। तो 3 9 है, 3 9 में ये सब 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अंतर 1, विकल्प ये हमारा सही हुआ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, उत्तर है ए विकल्प। कौन सा विकल्प, ए, विकल्प ए है। अब प्रश्न संख्या 23 बी में कार्टूनों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो एक कार्टून के दिया है, एक कार्टून में कितने आते हैं, एक कार्टून में 125 दिया हुआ है जो हमको मालूम है। एक कार्टून में कितना आ रहा है 125। अब टोटल कार्टूनों की संख्या कितना दिया है, कार्टून की संख्या हमको यहाँ मालूम करना है। अब पुस्तक की संख्या, टोटल कुल पुस्तक संख्या कितना दिया है, कुल पुस्तक की
संख्या बराबर कितना है, कुल पुस्तक की संख्या 35,875, 35,875 जो कुल पुस्तकों की संख्या दे दिया है, और 125 पुस्तक एक कार्टून में आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 35,875 कितना, 35,875 भागे क्या करेंगे, एक कार्टून कितना आता है, 125, एक कार्टून में 125 आता है पुस्तक। अब इससे भाग देंगे, 125 दुनिया, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 की 0, 2 दूना 4, 1 5, 2 × 1 = 2, कितना आया 250, कितना आया 250। अब इसको क्या करेंगे, हम घटा देते हैं, 8 उतर गया, 5 में 5 गए 0, 108 आ गया, कितना आ गया 108। अब इसको हम अट्ठे बार जाएंगे, कितना अट्ठे भाग देंगे, तो 5 अट्ठे कितना है, अब 7 उतार लेते हैं, 5 अट्ठे अगला अंक तो उतारेंगे ना, ये तो हम घटाए हैं, अगला अंक उतारेंगे 7 उतरेगा, तो अट्ठे बार जाएगा, 8 × 5 = 40 की 0, 8 दूनी 16, 4 20, 8 दूनी 8 × 5 = 40 की 0, हाथ लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0, हाथ लगा 2, 8 × 9 = 8, 2 10, कितना आ गया। अब यहाँ पे हम 7 घटाए, कितना 7 घटाया, फिर 8 आया, ये भी कट, ये भी कट। अब अगला अंक हमारा 5 उतर गया, कितना उतरा 5। अब इसको हम अट्ठे, कितना आया 1000 आया, तो हमको 7 बार ले जाएंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 5, 7 दूनी 14, 3 17, और 7 × 9 = 7, 1 8, 875। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब इस प्रकार से ये विद्यार्थी मित्रों हमारा क्या आया, ये हमारा आया कार्टूनों की संख्या, क्या आया हमारा, कार्टूनों कार्टूनों की संख्या हमको प्राप्त हुआ, कितना 287, 287 हमारा विकल्प बी में है, किसमें है, विकल्प बी सही हुआ। इस एक कार्टून में 125 पुस्तकें, एक कार्टून में 125 पुस्तकें पैक होती है। 35,875 पुस्तकों के पैक करने के लिए कितने कार्टूनों की आवश्यकता होगी। अब हमारा इसमें विकल्प है, विकल्प बी, विकल्प बी कौन सा है, 287, कितना है, विकल्प बी 287। हल करते हैं। अब 24D 14,43,865 में ये जो 5 इकाई अंक है, हमको विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या में 5 अंतिम अंक कितना होगा, 5 होगा, अंतिम अंक 5 है, तो वह 5 से विभाज्य है। अब इसको हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम संख्या अंकों का योग करेंगे, क्या करेंगे, का अंकों का हम योग करते हैं, अंकों का योग करेंगे, 1 धन 4 धन 3 धन 8 धन 6 धन 5, ये बराबर हो जाएगा 5 6 5 11 8 19 19 3 22 22 4 26 1 27, कितना आया 27। अब हमारा कितना आ गया टोटल संख्या 27। 27 किससे किससे विभाजित है, 3 और 9, 3 9 27, 9 3 27, इसलिए संख्या जो है हमारी, इसलिए संख्या 3 और 9 से विभाज्य है, 3 और 9 से विभाज्य, 3 और 9 से क्या है, विभाज्य, 3 और 9 से विभाज्य है। और विकल्प में दिया है, विकल्प डी में दिया है 3 9 और 5, 3 5 और 9,
क्या दिया है विकल्प डी में? 3, 5 और 9। ये विकल्प डी में इसलिए तीनों अंक दिया है और 5 से भी विभाजित होगा, तो हमारा विकल्प कौन सा हो गया? डी। 14 लाख 1,43,000 1,43,865। कितना? 1,43,865 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी? 1,43,865 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी? प्रश्न संख्या 24। आंसर है बी। कौन सा? आंसर बी। अब हम 5, 2, 9 और 9 से विभाजित होगा। अब हल करते हैं। अब प्रश्न संख्या 25। 8 से विभाज्य कौन सी संख्या है? कौन सी 8 से विभाजित की संख्या? हमारे विकल्प बी। अब किस प्रकार से 8 से विभाजिता का नियम है? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक क्या है? जैसे 14, 1432। अंतिम 3 अंक का योग अगर 8 से विभाज्य है, जैसे 4, 3, 7, कितना है? 25। यहाँ 432। 432। 432। 2, 3, 5, 4, 9। अब इसमें 4। अब इसमें क्या करेंगे? 432। 432 में 8 से भाग देंगे। 8 पचे 40। 8 पचे 40। तीन उतरा 8 चौक 32। यानी कि 2, 4, 8 का विभाजिता का नियम है। 8 का विभाजिता का नियम है। अंतिम 3 अंक में अगर भाग चला जाए तो हमारी संख्या हुआ 8 से विभाज्य मानी जाती है। अतः विकल्प बी है। कौन सा विकल्प? बी है। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी? निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी? अब प्रश्न संख्या है बी। 1432। 1432 हल करते हैं। अब इसमें हमको 26 में अभीष्ट गुणनफल ज्ञात करना है। क्या करना है? अभीष्ट गुणनफल। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। फिर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगा। अब इसमें हमको क्या बोल रहा है? गुणनफल। गुणनफल। अब क्या करेंगे? 999 गुणे 10। अब 999 का नम 999 कितना आ जाएगा? 999 का नम 999। अब एक जीरो बढ़ा लेते हैं। कितना आंसर आ गया? 9,990। और 9,990 विकल्प हमारे डी में है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या के गुणा करने पर प्राप्त होने वाला गुणनफल। गुणा करने पर प्राप्त होने वाला गुणनफल कौन सा होगा? डी। कितना होगा? 9,990। अब हम हल करते हैं। प्रश्न 27 में बाल दिवस में चित्रकारी में टोटल लड़कों की संख्या जो भाग लिए थे वो 15,633 है। अब लड़कियों की संख्या 8,749 है। अब इसमें हमको लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे?
टोटल में से जो लड़कियों की संख्या निकाल लेंगे तो लड़कों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो 15,633 माइनस 8,749, इसको घटा देंगे तो हमको लड़कों की संख्या ये कुल लड़कों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या, ये लड़कियों की संख्या है। अब इसको घटा देते हैं हम। ये 13 से 9 गए 4, 13 में से 9 गए 4, 2, 12, 12 में से 4 गए 8, ये 5, 15, 15 में 7 गए, 15 में से 7 गए 8, इसके बाद ये 4, फिर एक इधर आ गया 14, 14 में 60 गए 6, 6,884, 6,884 जो विकल्प सी में है, 27 के सी में हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। बाल दिवस के अवसर पर 15,600 बच्चों ने चित्रकारी प्रतियोगिता में भाग लिया। इनमें से 8,749 लड़कियां थी। बताइए कितने लड़के थे। अब इसमें विकल्प हमारा कौन सा होगा? सी, 6,884। अब प्रश्न संख्या 28, 2 और 5 दोनों से विभाजित, 2 और 5 दोनों से विभाजित कौन सी संख्या होगा? 2 और 5 से दोनों संख्या जिसके इकाई का अंक 0 होगा, वो संख्या 2 और 5 दोनों से विभाज्य होगा। ये सब विभाज्यता का नियम है। विद्यार्थी मित्रों, समय लगेगा तो हम विभाज्यता का नियम आपको एक अलग टॉपिक आपको हम पढ़ा देंगे। विभाज्यता का नियम हम इसमें 2 और 5 दोनों से विभाजित कौन सा होगा जिसके इकाई का अंक 0 है, अतः इसलिए अभीष्ट विकल्प ये में कितना है? 82,550, 82,550 में इकाई का अंक 0 है हमारा विकल्प, यही 2 और 5 दोनों से विभाजित होगा। अब इसको हल करने के लिए एक बार 82,550, अब 2 अंक देख लीजिए, आपको 5, 2 से पहले 2 25 से हमने 50 हो जाएगा, फिर 5 25 से हमने 5 51 5 दहम 50, एक 10 बार जाएगा, 2 से 25 बार जाएगा और 5 से 10 बार जाएगा, इसलिए विकल्प हमारा ये है आंसर। अब प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। 2 व 5 दोनों से विभाज्य संख्या है। 2 और 5 दोनों से विभाज्य संख्या है। कौन सा है? 28 का ये 2 और 5 दोनों से विभाज्य संख्या है 82,550। आइए हम हल कर। अब इसमें प्रश्न संख्या हमारा 29 में है कि 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या 6 9 लिख देंगे, 2 3 4 5 और 6। विद्यार्थी मित्रों, एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, जैसे बड़ी संख्या 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 9, 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 9, 6 अंकों की बड़ी संख्या 6 9, 7 अंकों की बड़ी संख्या 7 9। ये जितने पास बड़ी संख्या सब 9 में आएगी, माइनस कितना करना है? जो हमारा अंतर 9,801, इसको घटाना है। इसको घटाओगे 9,801, इसमें अंतर 9 से 1 गए 8, ये 9 1 0 99
99,198। ये आंसर हमारा विकल्प ए में किसमें है? विकल्प ए में है। अब हम आगे हल करते हैं प्रश्न संख्या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 9,801 का अंतर है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 9,801 का अंतर है। विकल्प 29 का कौन सा है? ए। विकल्प 29 का ये। आइए हम विद्यार्थी मित्रों 30 में ए 37 से हम भाग देंगे। ये क्रम पूछेगा इसलिए कि ताकि आपको भाग आता है कि नहीं आता। तो वैसे इतना लंबा सवाल के चक्कर में आप मत पड़ना, क्योंकि टाइम ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि 4 में आप भाग देंगे, चारों विकल्प में आप भाग देंगे, तब आपका एक प्रश्न सॉल्व होने वाला है। इसलिए आप इसके चक्कर में न पड़े। अब हम हल करके आपको दिखाते हैं। पहले 9 से भाग देंगे। 9 सते 63, 9 सते 63 के 3 हाथ लगा 6, 9 3 27, 9 7 63 हाथ लगा 3, हाथ लगा 6, लिखा 3, फिर 9 3 27, 27 6 33, कितना आया? 33। अब 4 में से 3 गई 1, ये हो गया 6, 3 में से 3 गई 1, ये कट गई 31। अब हमारी अगली संख्या उतारेंगे क्या? 9। अब पहले 6 से भाग दिया, 37 छक्के गया, 37 9 गया। अब किससे अगला भाग देते हैं? अगला हम 8 से भाग देंगे। 8 सते 56, 6 हाथ लगा 5, 8 3 24, 24 5 31, 24 5 29, कितना आएगा? 29। 9 6 गए 3, 11 9 गए 2, 23। अगला अंक कितना उतरा? 7। अब हम किससे भाग देंगे? 37, कितना भाग देंगे? 6 का। 6 सत्ते 42 को 2 हाथ लगा 4, 6 3 का 18 4 22, कितना आया? 7 में से 2 गए, 7 में से 2 गए 5, 3 2 गए 1 15, 1 कट कुल। अब हम अगला अंक किससे भाग देंगे? 4 से। 4 से भाग देंगे, अगला अंक उतरेगा 6, 156। 4 से भाग देंगे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 का 8, हाथ लगा 2, 4 3 12 2 14, कितना आया? 8 16 में 60 गए 8, 4 हो गया 0 0। अगला अंक उतारे हम 6, 86, 4 हो गया। अब अगला अंक हम 2 से भाग देंगे। 2 सत्ते 14 4, 2 3 6 1 7 74, कितना आया? 74। 74 में 6 में से 4 गए 2, 8 में 7 गए 1 12। अगला उतरा कितना? 9, कितना उतरा? 9। अब अगला अंक कितना आया? अगला अंक हम भाग देंगे 3 से। किससे? 3 से। 3 सत्ते 21 के 3 त्रिक 9 2 11। अब 9 से 1 गए 8, 2 में से 1 गए 1 18। अब अगला अंक हम 9 उतार लिए थे, अब हम 5 उतार लेते हैं। कितना? 5। 5 उतारेंगे तो अगली संख्या हम किससे भाग देंगे? 5। किससे? 5। 5 सत्ते 35 5, 5 3 15 3 18। इस प्रकार से हमारा ये कितना आया? 98,000 9,86,000 98,06,000 64,300 98,64,235। ये हमारा आंसर है। आंसर ए विकल्प एम है। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से हमने ये हल किया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगला प्रश्न हल करते हैं। तब तक के लिए नमो नमः।